डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। भोपाल में हुई शहरी विकास मंत्रियों की क्षेत्रीय बैठक। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव बैठक में हुए शामिल। बैठक में अमृत और स्वच्छ भारत मिशन पर हुई चर्चा। बालोद जिले में आयोजित हुआ दस्तावेज लेखक स्टाम्प विक्रेता अधिवेशन में पूर्व सीएम भूपेश बघेल शामिल। अधिवेशन में बड़ी संख्या में प्रतिनिधि रहे मौजूद। कांकेर हिंसा पर भूपेश बघेल का बीजेपी पर हमला। भूपेश ने हिंसा के लिए बीजेपी, आरएसएस और बजरंग दल को बताया जिम्मेदार। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 21 ट्रेनें रद्द। यात्री होंगे परेशान। 26 से 29 दिसंबर के बीच नहीं चलेंगी गाड़ियां। बलरामपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना में अनियमितता का मामला। ग्रामीणों ने कलेक्टर से शिकायत की। शिकायत के बाद जांच टीम हुई गठित। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं प्राची। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। एमसीबी जिले में नए साल के स्वागत के लिए प्रसिद्ध बहुरूपिया प्रतियोगिता की तैयारियां जोरों पर है। आयोजकों ने प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से मुलाकात कर कार्यक्रम की रूपरेखा साझा की। मंत्री ने आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि यह 40 वर्षों से शहर की सांस्कृतिक पहचान बना हुआ है। इस प्रतियोगिता के माध्यम से युवा पीढ़ी लोक कलाओं से जुड़ती है। इस वर्ष भी बड़ी संख्या में प्रतिभागी विभिन्न सामाजिक और ऐतिहासिक पात्रों के वेश में शहरवासियों का मनोरंजन करेंगे। देखिए, ये हमारे मनेंद्रगढ़ का गौरव है कि प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर ये मनेंद्रगढ़ शहर, ये एमसीबी जिला, जहाँ हमारे हसदेव जैसी नदी यहाँ से बहती है, भगवान सिद्ध बाबा साक्षात यहाँ विराजे हुए हैं, और चंदन के घने जंगलों से लगा हुआ है मनेंद्रगढ़ शहर विभिन्न विधाओं में अपने आप को समेटे हुए एक बड़ा व्यापारिक केंद्र के साथ साथ एक सांस्कृतिक नगरी भी है। और लगातार यहाँ प्रतिवर्ष मेला, उत्सव, कई कार्यक्रम होते हैं। उनमें से एक बहुरूपिया प्रोग्राम है। मुझे लगता है ये बहुरूपिया प्रोग्राम पूरे विश्व में अनोखा होगा। यहाँ लाखों की संख्या में लोग इस कार्यक्रम को देखने आते हैं और अनवरत रूप से वर्षों से परंपरा चली आ रही है। देखिए, ये विजय इंग्लिश मीडियम स्कूल में वार्षिक उत्सव का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के पूजन से हुआ, जिसके बाद छात्रों ने मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। मंत्री जायसवाल ने स्कूल के 40 वर्षों से गौरवशाली इतिहास और शैक्षणिक उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन बच्चों के विकास के लिए आवश्यक है। कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिमा यादव सहित बड़ी संख्या में अभिभावक मौजूद रहे। आज विजय इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल का 40वां वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एनुअल फंक्शन था, और बड़ी संख्या में यहाँ नगरवासी, बड़ी संख्या में यहाँ अभिभावक, बच्चे, और एक बहुत ही हर्ष और उल्लास का वातावरण यहाँ पे था। और सभी लोगों ने मिलकर आज, जैसा अभी आप देख सकते हैं, गौरव की बात है कि अपना विद्यालय हम लोग 40 बल्कि एक साल और बढ़ के 41 वर्ष, जिसको रूबी जुबली बोलते हैं, ये शहर में स्थापित अपना विद्यालय। और इस बार अपना जो नया स्थल है ये झगड़ा खान फाटक के पास, इसमें अपन कार्यक्रम कर रहे हैं और बहुत हार्दिक खुशी हो रही है, गौरव महसूस हो रहा है कि आज हमारे सभी अभिभावक, बच्चे, आज हमारे अतिथियों का भी एक बढ़िया उपस्थिति हम लोग को मिली, बच्चों को आशीर्वाद मिला। आज सकरा के स्थानीय मजदूरों ने औद्योगिक इकाई पर शोषण और प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं। मजदूरों का कहना है कि उन्हें महीने में सिर्फ 15 दिन काम देकर निकाल दिया जाता है
और निर्धारित 430 रुपए के बजाय मात्र 365 रुपए वेतन दिया जा रहा है। कार्यस्थल पर पीने के पानी जैसी बुनियादी सुविधा भी नहीं है। हद तो तब हो गई जब लोडर चालक टुकेश्वर साहू की मौत और योगेश्वर साहू के घायल होने के बावजूद प्रबंधन ने कोई मुआवजा नहीं दिया। मजदूरों ने 12 घंटे की जबरन ड्यूटी और गार्डों द्वारा मारपीट का भी आरोप लगाया है। मैं देव कुमारी साहू, मेरे मिस्टर जी यहाँ काम करते थे और ड्यूटी टाइम में थे। 8 घंटा ड्यूटी था उनका, लेकिन उनको ओवर ड्यूटी 2 घंटा एक्स्ट्रा रखा गया। यहाँ से निकलते हुए गेट के सामने से निकले और उनका एक्सीडेंट हो गया। कंपनी वालों ने रॉन्ग साइड है करके उनके लिए कुछ नहीं दिए और मुआवजा के लिए हम लोग बार बार कंपनी में आकर बोले, फिर भी ना कुछ नहीं मिला हम लोगों को। यहाँ पानी चालू करने के बोलने पर गार्ड द्वारा वर्करों को मारपीट किया जा रहा है। और समस्या ये है कि मतलब ग्राम सड्डू के बगल के गांव निवासी है जो कि तुकेश्वर साहू, उसको जो ओवर ड्यूटी करवाते हुए, जो 8 घंटा का मैक्सिमम ड्यूटी रहता है, उसको 12 घंटा करवाने के बाद उसको ड्यूटी में जाते समय उसका अचानक एक्सीडेंट हो गया। और जो प्रोटेक्शन है, जो लाइट लगता है, लाइट वाला कपड़ा लगता है, वो भी कंपनी के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। मजदूर के साथ और हमारे ही ज़मीन, हमारी जगह और हमारे ही स्थान पर ये कंपनी खोले हैं हमारे सहयोग से, और दूसरे बाहर से लोग को लाकर काम दे रहे हैं, ओवर ड्यूटी दे रहे हैं, एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं, उनके खाना पीना का सब व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन हमारे लोकल आदमी को ये जो अन्याय हो रहा है, पेमेंट नहीं देना, टाइम पे ड्यूटी लेट आ जाना, किसी कारणवश उसको फिर नौकरी से निकाल देना, यह न्याय हम लोग नहीं सहेंगे। इसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन उठाएंगे। आज हम साकरा क्लेंडिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। यहाँ पर बहुत सारा मुद्दा है। सबसे पहले तो लोकल मजदूर लोग को काम 15 दिन काम करो और 15 दिन काम से बाहर करो, ऐसा कर रहे हैं। सबसे पहले तो गांव के वर्कर को भगाए जा रहे हैं। ढिल्दा नेवरा में क्रिसमस पर्व को लेकर पूरे क्षेत्र में उत्साह और उल्लास का माहौल देखने को मिल रहा है। चर्च सदस्य पारंपरिक गीतों और प्रार्थनाओं के साथ घर घर जाकर शांति, प्रेम और सद्भाव का संदेश दे रहे हैं। उनका कहना है कि यीशु मानवता की मुक्ति, प्रकाश और शांति के प्रतीक है। कैरोल सिंगिंग के कारण पूरे इलाके में धार्मिक और सकारात्मक वातावरण बना हुआ है। हमारे प्रभु यीशु का जन्म का संदेश पूरे परिवार में, पूरे मोहल्ले में सबके लिए हम लेके आए हैं। ये खुशी का समय है और यही खुशी का समय सबके ज़िंदगी में रहे। प्रभु यीशु अपने इस जन्म के द्वारा हम सब की मुक्ति और हम सबको प्रकाश में करके सबके सुख और शांति के लिए हमारे पृथ्वी पर जन्म लिए हैं। हमारे प्रभु यीशु का खुर्सीपार स्थित शासकीय महाविद्यालय में इन दिनों पढ़ाई कम और निर्माण सामग्री का शोर ज्यादा सुनाई दे रहा है। कॉलेज परिसर के पास लंबे समय से जमा बिल्डिंग मटेरियल और भारी वाहनों की आवाजाही ने छात्रों और शिक्षकों की मुश्किलें बढ़ा दी है। जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष ने इस समस्या को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और नगर निगम को पत्र लिखकर इसे हटाने की मांग की है। समिति का आरोप है कि मलबे के कारण न केवल गंदगी बढ़ रही है बल्कि शैक्षणिक वातावरण भी दूषित हो रहा है। कलेक्ट्रेट आए हैं। मैं खुर्सीपार मोहनलाल जैन शासकीय महाविद्यालय के जन भागीदारी समिति का अध्यक्ष हूँ और वहाँ पर विभिन्न प्रकार की अनियमितताएं थी, जिसमें की है जोन आयुक्त और जोन 4 में के अंतर्गत आने वाले महाविद्यालय परिसर में जो आपका ऑडिटोरियम बना है वो दिन के वक्त भी चालू रहता है और उसके कारण से क्या है, शिक्षा और शिक्षण में व्यवधान उत्पन्न होता है। कलेक्ट्रेट आए हैं। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।